आज 13 सितंबर 2023 है। मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कि आज शक्तिमान का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। इसी दिन मैं समझता हूं 26 साल पहले दूरदर्शन पर शक्तिमान अवतरित हुआ था। आप सभी लोगों को, क्योंकि शक्तिमान के दोस्त मुकेश खन्ना के दोस्तों से ज्यादा है, उन सभी शक्तिमान के दोस्तों को मुकेश खन्ना की तरफ से शक्तिमान के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कई लोगों के मन में प्रश्न उठता रहा है, अभी भी उठ रहा है जब मैं आपके सामने आया हूं कि ये तो सब ठीक है, जन्मदिन तो आया, लेकिन शक्तिमान कब आ रहा है? ये एक पर्टिनेंट सवाल है जिसको मैं पिछले 2 साल से ज्यादा समय से झेल रहा हूं। गलती मेरी नहीं है, कुछ गलती कोरोना की थी, कुछ गलती ऑर्गेनाइजेशनल एक सिस्टम होता है। देखिए, मुझे कई बार इस तरह के प्रश्न अपने कमेंट में पढ़ने को मिलते हैं, अरे साहब छोड़िए, ये तो बताते नहीं है शक्तिमान कब आ रहा है। वीडियो कोई और होती है और सवाल पूछा जाता है, अरे साहब इसको छोड़िए, शक्तिमान की अपडेट बताइए ना। सर आप बताते नहीं हो। फिर कोई बोलता है, अरे छोड़ो ना, ये तो हवा में बोलता रहता है, शक्तिमान कोई बनने वाला नहीं है, ये ऐसे ही यूं करता। चलिए आज इस जन्मदिन पर ही मैं खुलकर बातें कर लूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि शक्तिमान बन रहा है। बड़ी चीज बनने में बड़ी टाइम लगती है, और आजकल की जो टाइम, जहां पर आप इमेजिन कीजिए, सोनी इंटरनेशनल जिन्होंने स्पाइडरमैन बनाई थी, वो जुड़ा है हमारे साथ और शक्तिमान का निर्माण कर रहा है। तो वहां पर देखिए, हमारे हिंदी फिल्मों की और हॉलीवुड फिल्मों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क इतना है कि हम लोग फटाक से तैयारी करते हैं, पैसे मिल जाते हैं तो फटाक से बोलते हैं, चलो एक्टर को साइन करो, डायरेक्टर को साइन करो, रोटी स्टोरी बना लो, चलो जाओ फ्लोर पे शूट करो, बना दो। वहां ऐसा नहीं होता, वहां होमवर्क होता है, वर्कशॉप्स होते हैं, 6 महीने से लेकर 2 साल तक कभी कभी तैयारियां होती हैं, तब जाकर इतना अच्छे प्रोडक्ट हॉलीवुड वाले बनाते हैं। शूट फटाक से होता है, लेकिन शूट के पहले काम बहुत होता है। तो इस वक्त वही चल रहा है। शक्तिमान बनाने के पीछे अभी जो मैं कह रहा हूं आपको, वो एग्रीमेंट टाइप करने से लेकर, छोटे छोटे डिटेल्स से लेकर, हर चीज को प्रॉपरली समझ के, स्टोरी पे काम करके काम चल रहा है। मैं बंधा हुआ हूं कि अपना मुंह ज्यादा नहीं खोल सकता, आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये आजकल के प्रोजेक्ट्स की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब तक हम ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं बताएंगे। अब उनको नहीं पता कि मेरे सर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, मैं ही सहन कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि जो एंड अच्छा होता है वो सब अच्छा हो जाता है। शक्तिमान आएगा, जल्द आएगा। कितनी जल्द, कौन सी तारीख को, क्या होगा, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि प्रोग्रेस है, शक्तिमान के ऊपर काम चल रहा है और बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। मैं भी चाहता हूं अच्छा बनेगा, क्योंकि ये मेरी और मेरे डायरेक्टर की, हमारे पूरी टीम की ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, और ये हमारे देश का भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। ये हमारे दूरदर्शन का भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। एक बार मैंने देखा था डायरेक्टर जनरल को कि उसने ब्लैक बोर्ड पे मेरे सामने मैंने देखा, लिखा हुआ था कि शक्तिमान इज द ओनली वन सीरियल, दूरदर्शन सीरियल अमंग्स 100 सैटेलाइट सीरियल्स। मतलब आप समझ सकते हो उस वक्त शक्तिमान की क्या ओहदा था, क्या अहमियत थी, क्या क्रेज था। तो सब चाहेंगे कि अगर उसकी फिल्म बने तो इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर रहे और ऊपर रहे। तो मैं भी इसमें, मेरी भी प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, हमारे देश के फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है। और आजकल प्रेस्टीज का इश्यू इसलिए बढ़ गया है कि उस जमाने में तो शक्तिमान अकेला था, छत्र छाया पूरे ब्रह्मांड में, तो छोड़िए पूरे अंतरिक्ष से लेकर एक पृथ्वी में, मतलब इंडियन सुपर हीरो पहला था। भले सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन सब बनते थे,
लेकिन हमारे देश का पहला सुपर हीरो था। उस वक्त कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन वर्ल्ड सिर्फ इंडिया नहीं रह गया, वर्ल्ड वर्ल्ड हो गया है। मोबाइल ने, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने और दुनिया भर के एक्सपोजर ने दुनिया भर के किड्स को सिर्फ शक्तिमान आर्यमान नहीं दिखाया है, वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन तो था ही था, उसके साथ में एवेंजर्स जुड़ गए। अब अवेंजर्स के ऊपर हमको शक्तिमान को लेकर जाना है। मैं समझता हूं कि कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शक्तिमान को अवेंजर्स और दोनों को पलड़े में रखा जाए तो हमारा शक्तिमान की पावर्स उनसे ज्यादा है। तो मुझे उसके में कोई शक नहीं है कि अगर सही ढंग से बनाया गया है शक्तिमान को, इंडियन मूल्यों के साथ में, इंडियन पावर्स के साथ में, इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, पतंजल योगा से पतंजलि से निकला हुआ ये हमारा अति मानव का कॉन्सेप्ट शक्तिमान है। ये कोई क्रिप्टन प्लेनेट से आ गया तो वो बन गया सुपर हीरो। स्पाइडरमैन ने काट दिया तो सुपर हीरो स्पाइडरमैन बन गया, स्पाइडर ने काट दिया। लोहे का जैकेट पहन लिया तो आयरन मैन बन गया या बैटमैन बन गया। उनके पास इतिहास नहीं है, उनके पास उनकी खुद का उनका कुछ कोई, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी लेगेसी है जिसमें से निकल निकल कर सुपर हीरो आया है। आप देखिए किसी का भी नहीं। सुपरमैन को देख लो आप, जिसको हम बार बार कंपेयर करते लोग, शक्तिमान सुपरमैन से निकला। आप देखिए सुपरमैन क्या है एक्चुअली। मैं फैन था उस जमाने में, सुपरमैन देखता था मैं उस जमाने में, बहुत अच्छा लगता था। क्रिस्टोफर रीव का काम, लेकिन था क्या, आप देखिए अगर आप कंपेयर करने, आज मुझे अक्ल अभी आई है, उस वक्त क्या था, एक छोटा सा बच्चा क्रिप्टन प्लेनेट में उड़ रहा है, मार्लन ब्रांडो उसका फादर है, और वो प्लेनेट बस्ट होने वाला है, और उसका फादर मार्लन ब्रांडो उसको एक कैप्सूल में बंद करके, और उसकी माँ उसको विदा करती है कि जा तू तो बच, और वो पूरा कैप्सूल उड़ते 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 ब्रह्मांड में उड़ते 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 अर्थ के ऊपर आके गिरता है। और अर्थ में उसको एक माँ बाप मिलते हैं जो गाड़ी सडनली उनकी खराब हो गई होती है, और वो सडनली देखते हैं छोटे से बच्चे को, इतना छोटा बच्चा, और वो बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चे को अरे ये बच्चा कहाँ से आ गया। अब वो बच्चा खुद धीरे धीरे बाहर तो आ जाता है, और फिर उसकी गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को उठा लेता है जब उसको ठीक। तो पावर कहाँ से आए, बिकॉज वो हमारे प्लेनेट का नहीं था। बट शक्तिमान हमारे प्लेनेट का ही नहीं है, हमारे पंचभूतों का है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ। आपको पता है शक्तिमान की, मैं आज बर्थडे है इसलिए मैं इसको डिटेल में बताने की मेरी इच्छा हो रही है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ से ड्रेस मिलती है, बेल्ट मिलता है, कॉस्ट्यूम मिलती है। कॉस्ट्यूम हो गया, बेल्ट हो गया, यहाँ का आर्मर हो गया, और यहाँ का जो सूर्य से मिलता है, इससे इसके पूरे का पूरा परसोना बना पड़ा है। तो इन सब की पावर इसके अंदर है। आंखों में किरणें हैं, उंगलियों से किरणें करता है, देख सकता है, पत्थर से गुजर सकता है, 100 मील दूर भी किसी को देख सकता है, अदृश्य हो सकता है। जिस पावर की बात करो शक्तिमान में है। आप अवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज को एक साथ में खड़े करके पूछो आपके पास क्या क्या पावर्स है, कोई पावर्स शक्तिमान की पावर्स को मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने अपने पंचभूत जिसको हम कहते हैं, हमने अपनी पृथ्वी या अंतरिक्ष से सबसे मिलकर हमने एक मानव बनाया है जिसके पास सारी शक्तियां। तो बधाई हो आप लोगों को। शक्तिमान 26 साल बिता चुका है, और अभी भी उतना ही आइकॉनिक है जितना 1997 में था। उस वक्त भी बच्चे गोल गोल घूमते थे। आज भी मुझसे 30 साल के बच्चे मिलते हैं जो 30 साल हो गए, जिन्होंने शादियां भी कर ली हैं। वो कहते हैं सर हम तो 2 माले से जंप मारते थे सर, 1 माले से जंप मारते थे, गोल गोल घूमते थे हम। एक ने तो कहा था सर हम एग्जाम में, हम अपने स्कूल में आपका 11:30 से 12:30 आता था संडे, अपना सैटरडे के दिन, तो मैं क्या करता था, बाथरूम में जाता था, और बाथरूम की खिड़की को कांच खोल के उसके नीचे से उतरता था, पाइप से नीचे उतरता था, नीचे आता था, और फिर भागता था अपने घर की तरफ, और शक्तिमान शुरू हो चुका होता था, हम बैठ के देखते थे। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास टीवी नहीं होता था, हम लोग भाग भाग के दूसरे के घर में जाते थे, वो घर वाले भी अंदर नहीं आने देता था, हम लोग कभी कभी खिड़की से देखते थे शक्तिमान को। कई लोगों ने, सबकी अपनी अपनी कहानी। कोई बोलता है सर हमको जिस आदमी के पास टीवी होता था ना, वो अपने आप को शहनशाह समझता था, पूरी बिल्डिंग के लोग आके बैठ जाते थे, कई लोग तो 2-2 रुपए चार्ज करते थे देखने के। ऐसे में शक्तिमान, ऐसे में रामायण भी देखा गया, महाभारत भी देखा गया। शक्तिमान की भी अपनी अपनी कहानियां हैं। शक्तिमान को देखकर लोग ने जंप मारना शुरू किया था, जो मुझे समझाना पड़ा था कि आप ऐसा मत करिए। तो वो शक्तिमान
बड़े पर्दे पर आने वाला है। मैं आज के इस जन्मदिन पर आपको कंफर्म करने आया हूं कि बड़े पर्दे पर शक्तिमान आ रहा है। थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। जब तक वो बड़े पर्दे पर नहीं आता तब तक छोटे पर्दे के शक्तिमान के साथ अपना कांटेक्ट रखिए। अभी भी बहुत कुछ कहने का है मेरे पास शक्तिमान के बारे में। आप शक्तिमान को अगर मैं फिर से भी रिलीज करूं तो मुझे मालूम है शक्तिमान चलेगा, लेकिन मैं आपको आज इस में एक सच्चाई, क्योंकि आज का जन्मदिन है तो मैं सच्ची बात कहूंगा, मैं शक्तिमान को वापस नहीं ला सकता दूर या आपके चैनल के ऊपर। मैं उसकी म्यूजिक भी यूज नहीं करता। आपने देखा कि आप कई लोग बोलते अरे सर वो ओरिजिनल यूज कीजिए। मैं आपको हकीकत बता दूं कि इसके राइट्स किसी ने ले लिए हैं मुझसे और मैंने गलती से उनको दे दिया है, और लेकिन वो आज वो चलाता है और मैं नहीं चला सकता। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं शक्तिमान और बड़ा बनाऊंगा और वो शक्तिमान हमारा खुद का पावर रहेगा। तो आप जो कुछ भी मैं अपने बातें करता हूँ शक्तिमान की, तो ये मत कहिए कि मैं शक्तिमान के अंदर ही घुसा हुआ हूँ। आप लोगों को भी शक्तिमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मबल होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अपने आप को पहचानिए, अपने वजूद को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, आत्मविश्वास बढ़ाइए। अंधेरे में जाओ तो अपने आप को सोचो कि मैं जाऊंगा, निकल जाऊंगा, कोई डर नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शक्तिमान से सीखिए, जिसने एक बड़ी सी पत्थर की शिला को कंसंट्रेट करके तोड़ दिया था, वो सीख दी है शक्तिमान ने। छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखिए शक्तिमान की। 7 आदर्श याद रखिए शक्तिमान के। किसी सुपर हीरो ने आपको ये सब नहीं दिया होगा। सुपर हीरो से सुपर टीचर शक्तिमान बन गया था। मुझे याद है आज भी वो एक सेंटेंस एक बहन ने कहा था कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुनता, आपकी सुनता है। आपके सुनकर वो 3 बार हंस हंस के दूध पीने लगा है। ऐसा सुपर हीरो, उसका आज जन्मदिन है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने उस रोल को जिया है। उस रोल से करते करते भी आपको तो देखते देखते मनोबल मिला है, मुझे करते करते भी तो मनोबल मिला होगा। जब आप एक्टर बन के परफॉर्म करते हो तो आप पूरे का पूरा उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हो। तो मालिक ने मुझे उस शक्तिमान करने का सौभाग्य दिया, तो शक्तिमान से मेरे अंदर भी तो कुछ न कुछ शक्ति आई, मैं समझ सकता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जिसने हमको ये कॉन्सेप्ट दिया, बनते बनते बना है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को, जो शक्तिमान के दोस्त हैं मुकेश खन्ना से भी ज्यादा, उन सभी को शक्तिमान की तरफ से या शक्तिमान की जन्मदिन की मुकेश खन्ना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शक्तिमान बनो, शक्तिमान से सीखो और ये आदर्श साथ कभी मत छोड़ो। इसी तरह से हम शक्तिमान के जन्मदिन मनाते रहें।